जहाज ही है एक तरीके का। जहाज ये चार्टर्ड प्लेन वाला फील है। बट इसके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे एवरेज कभी नहीं पूछेंगे। और ये तो हो गई सबसे, जिसकी एवरेज सबसे कम है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एक आती है बुगाटी वेरॉन, उसकी एवरेज 4 की है। अच्छा। बट हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स, वो देख रहे हैं इंडियन मार्केट से। तो उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट में सबसे यार कम तो बता दी भाई, ज्यादा कौन देती है? सही बात है। ज्यादा देती है एक सीएनजी की आती है छोटी गाड़ी, पहले बता रहा हूँ छोटी गाड़ी आती है सिलेरियो, सुना होगा। हाँ। इंडिया की पहली हैचबैक थी जो ऑटोमेटिक में आई थी। अब तो बहुत आ गई है ऑटोमेटिक में, बट वो पहली हैचबैक थी जो 2016 में ऑटोमेटिक आई थी। उसकी 35 की एवरेज है सीएनजी में। अब पेट्रोल वाले भाई भी देख रहे हैं, हाइब्रिड वाले भी देख रहे हैं। हाँ सही बात है भाई ग्रैंड विटारा ले लो, 27.9 की एवरेज कंपनी क्लेम कर रही है, 25 तो निकाल ही लोगे। पेट्रोल में। हाँ पेट्रोल हाइब्रिड कंपनी क्लेम कर रही है, तो 25 तो निकाल ही लोगे, 24 तो निकाल लोगे। तो वो अच्छी गाड़ी है, हाइब्रिड है। और डीजल भी बताई दो। क्रेटा ले लो, 21 की एवरेज है, क्रेटा लो। ये रीजन पता है क्या है? जैसे लोग बात करते हैं यार, लोग होंडा क्यों भूल गए? होंडा भूल गए ना, हाँ एलिवेट आई है, बट लोग भूल गए। सही बात। क्यों भूल गए? क्योंकि देखो क्रेटा आगे निकल गई, ब्रेजा आगे निकल गई, विटारा में ब्रेजा कह रहा हूँ, ग्रैंड विटारा आगे निकल गई, टयोटा आगे निकल गई, टयोटा ने भी पछाड़। टोयोटा भी आगे निकल गई। अब आपकी ये रह गई, इसने लॉन्च तो किया प्रोडक्ट बट बाद में किया, लेट हो गए। ये लेट हो गए। अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करते एलिवेट पहले और थोड़े 2-3 फीचर देके, तो थोड़ा मजा आता। गाड़ी अच्छी है, फीचर्स कम है, लोग किया की तरफ चले गए। भाई किया ने तो गेम चेंज कर दिया। किया ने गेम चेंज कर दिया। बट एक चीज बताया तुम, आप कभी गाड़ी लेने जाते हो ना, अब बहुत फीचर्स पूछते होंगे। हाँ भाई ये चलता है नहीं चलता, टायर का प्रेशर बता रहा है नहीं बता रहा, इसमें एडास है या नहीं। एडास एक अच्छा फीचर है, एडास तो बढ़िया चीज है भाई। बट मल्टीपल फीचर्स होते हैं। और मैं बता दूं, 1 महीने बाद ना उस 100 में से ना 5 फीचर ही काम आएंगे, 5 ही काम आएंगे आपके, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता। बट लोग अट्रैक्ट होते हैं, भाई अट्रैक्ट होते हैं। जो कि ठीक भी है, कोई गलत बात नहीं है। भाई वही है ना, जितने फीचर बताओगे लोगों को लगेगा वैल्यू फॉर मनी है। अब देखो जैसे हम लग्जरी गाड़ी की बात भी कर रहे हैं, अब लोग मेरे से ही पूछते हैं, अरे निखिल ये 5 करोड़ की गाड़ी में क्या ही होगा? गाड़ी तो 6 लाख की भी आ रही है, 12 लाख की भी आ रही है, और 20-22 लाख की तो अच्छी गाड़ी आ रही है। तो ऐसा क्या ही होगा यार? इस गाड़ी की कॉस्ट है 1.5 लाख, आपकी जी वैगन है 3.5 करोड़, ऑटोबायोग्राफी लैंड रोवर में 4.5 करोड़ की आती है, सीबीयू यूनिट होती है ये, बस ये बनती बाहर है, ये जहाज से आती है पूरी गाड़ी। हाँ। देखो मैं पहली चीज बोलता हूँ, आपकी गाड़ी में रिक्लाइनर तो नहीं है? इसमें है। आपकी गाड़ी में मसाजर है? इसमें है। आपकी गाड़ी में मिनी थिएटर है? इसमें है। एम्बियंट लाइट इन्होंने स्टार्ट की थी, और ये तो बहुत बेसिक फीचर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, ये बहुत बेसिक फीचर है। मतलब आपकी सीट्स तक, आप सीट्स का टेम्परेचर तक कंट्रोल कर सकते हो। मतलब वेंटिलेटेड सीट्स आजकल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ गाड़ियों में, अभी मिड रेंज की गाड़ियों में शायद फॉर्च्यूनर में आ रखा है। फॉर्च्यूनर में आ रखा है। फॉर्च्यूनर अलग हो गया, फॉर्च्यूनर का कहता है ना जो कद है वो थोड़ा अलग है, हिसाब ही अलग है, हिसाब अलग है। हटो बचो गाड़ी है, रोला गाड़ी है, रोला देता है कुछ। रोला देता है, और उसी के साथ आती है एंडेवर। एंडेवर तो अब आउट ही हो गई मार्केट। एंडेवर थोड़ी पीछे रह गई, पीछे रह गई। और दोबारा बता देता हूँ, फोर्ड नहीं आने वाली, ठीक है भाई। ये हमेशा कंट्रोवर्शियल सवाल रहता है सोशल मीडिया पे ना, जो गाड़ी के ज्यादा दीवाने होते हैं कि भाई फोर्ड की एंडेवर आएगी नहीं आएगी। फोर्ड नहीं आएगी, ये आपके चैनल पे बता रहा हूँ मैं, फोर्ड नहीं आएगी। फोर्ड की तो एक गाड़ी चल रही है मस्टैंग पुरानी, वही उसी की भाई वो भी कहाँ चल रही है, वो तो इंडिया में अब नहीं तो ऐसी वैसे ऊपर हो रखी है कि भाई जैसे 75 की मिलती थी तो अब भी 75 की मिल रही। 70 से नीचे नहीं जाएगी। हाँ। और उसका इंटीरियर कितना बेकार है। देखो इमेज बना दी, वो बिक रही है। किसी से पूछो फीचर क्या है, भाई मस्टैंग है। भाई क्यों? आवाज कर रहे हो, वो ये जो है वो है वाला हिसाब है, जैसे आपने बताया ना टोरा है, बट टोरा है उसका, और कुछ नहीं है। बाकी जो आपने बताया फॉर्च्यूनर वो अलग क्लास है। और एंडेवर भाई ले लो, प्री ऑर्डर में बिक रही है, ले लो, बट आएगी नहीं फोर्ड दोबारा। वो 10 साल का एक पॉलिसी होती है, सब आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी कंपनी किसी कंट्री से जाती है तो 10 साल के लिए उसे प्रोवाइड करानी होती है सर्विस। तो वही खेल चल रहा है, इससे अलग कुछ खेल नहीं है। अब सोचो आएगी, ये मार्केटिंग का तरीका है। एंडेवर प्री ऑन मार्केट में बहुत घूम रही है, अगर बोल देंगे फोर्ड वापस नहीं आएंगी तो बिकेंगी नहीं, करोड़ों का नुकसान होगा। बट लोग शौकीन हैं फिर भी एंडेवर के, लोग लेते हैं। अच्छी गाड़ी है, गाड़ी अच्छी है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, अच्छी है। मैं एक बात बताऊँ, मैं उसको फॉर्च्यूनर से ऊपर रखता हूँ कंफर्ट के मामले में। ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है, बट मेंटेनेंस तो भाई फॉर्च्यूनर की ज्यादा बढ़िया है उससे, फोर्ड से। ज़्यादा बढ़िया है।
बिल्कुल। भाई ये बताओ इलेक्ट्रिक कार्स का क्या फ्यूचर देख रहे हो आप? इलेक्ट्रिक कार्स आजकल रेकमेंड करते हो आप, या और 1-2 साल रुक के जब ये फॉल्ट्स कम हो जाएं थोड़े और तब लेनी चाहिए लोगों को? क्या क्या सीन है? 2026 से पहले, 26 दिसंबर से पहले इलेक्ट्रिक मत लेना। अच्छा। 8 लाख मतलब आज जो 12 लाख की गाड़ी आ रही है, जैसे आपने बोला भाई ने यार महंगी है, महंगी है, तो ये महंगी कैसे लोगों तक पहुंचेगी? भाई मिडिल क्लास आदमी पैसा खर्च नहीं करेगा, कैसे पहुंचेगी लोगों तक? वो पहुंचेगी जब इसके प्राइस नीचे जाएंगे। बिल्कुल सही बात। प्राइस कैसे नीचे जाएंगे? 2026 में डीजल पे थोड़ा सा प्रकोप आएगा। आप लोगों की डीजल की गाड़ी है? हाँ डीजल तीनों भी डीजल। मैं तीसरी बार बोल दिया पॉडकास्ट में। तो इस पे डीजल पे थोड़ा सा दिक्कत आने के चांसेस हैं। दिल्ली एनसीआर में पूरी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, तब इलेक्ट्रिक के जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाएंगे। भाई ईवी की रीसेल वैल्यू कैसी होगी? नहीं मिलेगी। उसका रीजन बताता हूँ। देखो हर चीज का रीजन होता है, ठीक है? इसका रीजन ये है, मैं मान के चलता हूँ 14 लाख की गाड़ी, आपको क्या लगता है उसमें बैटरी की वैल्यू कितनी रहती होगी? 14 लाख की गाड़ी में लगभग 5 लाख की बैटरी रहती है। इससे कम की अगर बैटरी है तो भाई ईवी मत लो। अब ईवी में अगर पर पता कैसे लगेगा भाई ये 5 लाख की है 6 लाख की है? आप पूछ सकते हो इसमें बैटरी कौन सी है। ईवी में एक ही चीज है, बैटरी है। बैटरी है और कुछ नहीं है। तो आपका ईवी लेते टाइम पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, भाई बैटरी कौन सी है। और दूसरी चीज, मैं मानता हूँ ईवी अभी क्यों नहीं लेनी चाहिए, 300 की रेंज दे रही है, मैं मानता हूँ 300 देगी, चलो 300 नहीं 310 देगी, कंपनी से भी 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा दिया हम लोगों ने। 2 साल बाद तो 310 नहीं देगी, ना। 280 देगी, 4 साल बाद क्या पता 200 देगी, तो वो डिग्रेड होगी। तो ड्यूरेबल ड्यूरेबल कम है बैटरी। अभी कम है क्योंकि अभी मार्केट में टेक्नोलॉजी और इवॉल्व होगी। BYD करके एक कंपनी है जो बैटरीज में बहुत आगे निकल चुकी है, गाड़ियों में बहुत आगे। इट्स लाइक मतलब वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, टेस्ला उनको टक्कर दे रही है और कहीं कहीं उनसे आगे निकल रही है। भाई महिंद्रा उन्हीं की तो बैटरीज यूज कर। महिंद्रा उन्हीं की बैटरीज यूज कर रहा है, बट डिपेंड करता है कौन सी बैटरीज यूज कर रहा है। मतलब उनकी रेंज में आपको आपको बताऊं तो 1000 किलोमीटर तक पहुंच गए वो लोग। अच्छा। और चार्जिंग पता है कितने टाइम में हो रही है? चलो आप गैस करो कितना टाइम लगेगा। एक आधा घंटा 14 मिनट 14 जैसे 40 में। फोन भी नहीं होता भाई और चार्ज। उनका टारगेट ये है, वो इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग को वहां तक ले जाना चाहते हैं जितना टाइम आपको पेट्रोल की रिफ्यूलिंग में लगता है, मतलब 3 से 4 बट भाई क्या ये सेफ होगा? एक तो चाइनीज ब्रांड है, गाड़ी ही ना फाड़ दे साले। ब्रांड अच्छा है, बट ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा जो आपने रखा है, ये क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा जब इंडियन मार्केट में उसको कंज्यूम ज्यादा किया जाएगा। भाई गर्मी भी इतनी हो रही है, अब ये बैटरी फटे ज्यादा गर्मी भाई बाहर की ड्राइविंग नुकसान हो। तो अलग है, बाहर की ड्राइविंग भी अलग है। इतनी रोड में गड्ढे और इतनी चीजें और इतनी कंफर्टेबल ड्राइव इंडिया में है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिना हाईवे के। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन जो आपने उठाया ये रहेगा कि भाई बैटरी ना फट जाए, हो सकता है। बट कुछ चीजें हैं जो मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे अच्छी अगर आप कंपनी से ले रहे हो, BYD, उनके साथ ये एक भी केस नहीं हुआ, ठीक है? कुछ केसेस आए थे बट वो मेनली कार्स में आए थे, वो भी 1-2 पीस में आए थे, तो हम कैटेगरिकली नहीं कह सकते। बाकी जो इंडियन मार्केट है वो भी अच्छा चल रहा है। लाइक टाटा का अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना ईवी को बहुत ज्यादा बूम करा है। हैरियर ईवी आई है अभी। और जहां तक आपके बात रही क्वेश्चन की, भाई रीसेल है, रीसेल नहीं है। ईवी का एक ही आंसर दूंगा, ईवी ले रहे हो अपने लिए ले रहे हो, अपने बेटे के लिए ले रहे हो, बेचने के लिए नहीं ले रहे।